हेलो गाइस, वेलकम टू महल एकेडमी। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे HTML फेस टैग्स। HTML फेस टैग्स क्या होते हैं? ये स्पेशल पर्पस टैग्स होते हैं। और HTML फेस टैग्स जब हम कोई वेबसाइट लिखते हैं, उसमें कंटेंट डालते हैं, तब उसमें जो कंटेंट में हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और उस जो टेक्स्ट ब्लॉक होता है, उस टेक्स्ट ब्लॉक को एक स्ट्रक्चर में डिफाइन करने के लिए हम फेस टैग्स का यूज़ करते हैं। कुछ फेस टैग्स हैं, जैसे एक फेस टैग्स आता है एब्रीविएशन। कि एब्रीविएशन में जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें अब यदि हमें एक स्पेसिफिक वर्ड में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करानी है तो हम एब्रीविएशन टैग का यूज़ करेंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करानी होती है, उसको हम टाइटल एट्रीब्यूट में लिखते हैं। मार्क टैग का यूज़ वर्ड को मार्क करने के लिए होता है। और स्ट्रोंग बोल्ड टैग की तरह वर्क करता है। ये किसी वर्ड को बोल्ड कर देता है। और एम्फेसाइज एक जैसे इटैलिक होता है, ठीक उसी तरह से ये भी वर्क करता है। ये लेटर को या वर्ड को इटैलिक कर देता है। डेफिनेशन टैग का हम यूज़ तब करते हैं जब कोई डेफिनेशन लिख रहे हो, तो क्या है कि हमको उसमें हेडिंग ना देके सीधा उसी डेफिनेशन में ही हमें डिफाइन करना हो डेफिनेशन का नाम, तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब कोटिंग ये जो ब्लॉक कोट है ब्लॉक कोट साइट एक एट्रीब्यूट है। अब इसमें क्या है कि साइट में इसमें हम वो URL डालते हैं। यदि कोई कंटेंट है, हम किसी वेबसाइट से उठा रहे हैं, तब हम जिस वेबसाइट से वो कंटेंट उठा रहे हैं, तब हम इस साइट एट्रीब्यूट में हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट का URL दे देते हैं। और यदि हमें उस वेबसाइट का नाम भी उस पर शो कराना है, तब हम ब्लॉक कोट टैग के इनसाइड में साइट टैग का यूज़ करके हम उस वेबसाइट का नाम भी दे सकते हैं। और शॉर्ट, ये जो क्यू टैग है, इसका यूज़ हम किसी वर्ड या किसी सेंटेंस पे डबल कोट लगाने के लिए यूज़ करते हैं। कोट टैग का यूज़ जब हम किसी टेक्स्ट पर करते हैं तो वो उसका फॉन्ट बदल जाता है। और इसका यूज़ हम कोई जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C, पाइथन, इनके कोड्स लिखने के लिए, इनके कोड्स को डिफाइन करने के लिए कंटेंट में, तब हम कोड टैग का यूज़। कीबोर्ड टैग का यूज़ हम हमारे कीबोर्ड की कीज़ को डिफाइन करने के लिए हम कीबोर्ड टैग का यूज़ करते हैं। और यह भी फॉन्ट को चेंज कर देता है, टेक्स्ट के फॉन्ट को। और एड्रेस टैग का यूज़, एड्रेस को हम एड्रेस टैग के इनसाइड में लिखते हैं। और कमेंट का ये एक फॉर्मेट है, किस तरह से कमेंट लिखी जाती है। बीच में कंटेंट होता है जो हमें कमेंट बनाना होता है, और इस फॉर्मेट में कमेंट लिखी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहला टैग हमारा था एब्रीविएशन टैग। यदि हमें ये HTML एक वर्ड है, अब यदि हम इस पे एब्रीविएशन टैग को यूज़ करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। ब्राउज़र पर, और हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉट लाइन आ गई। अब जैसे हम इस अपने पॉइंटर को HTML पर लेकर जाएंगे, तब क्या होगा कि हमें ये जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड हुई है, ये उसको हमें दिखाएगा, शो करेगा।
देख रहे हैं HTML इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमने इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है वो हमें शो हो रही है जब हम पॉइंटर को HTML पर लेकर जाते हैं। और उसके बाद हमारा सेकंड था मार्क। हमारा था मार्क टैग को यूज़ कैसे करते हैं, HTML पे ही उसका यूज़ कर लेते हैं हम। किसका? मार्क का। मार्क टैग का जैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस पर मार्क हो के आ जाएगा। देख रहे हैं ये येलो कलर में आ रहा है, इस पर मार्क हो गया है। तो इस तरह से मार्क टैग का यूज़ होता है। इसके बाद था हमारे पास स्ट्रोंग टैग का यूज़ कैसे करते हैं। जिस पर हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रोंग टैग को वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। हम इस पर यूज़ करते हैं स्ट्रोंग का। स्ट्रोंग अब स्ट्रोंग इसको सेव करेंगे। अब जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया तो देख रहे हैं कि HTML हमारा बोल्ड करके आ गया है। तो वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं। हाँ, एम्फेसाइज का यूज़ कैसे करते हैं कि ये इटैलिक हो जाएगा। हम Ctrl+S करके इसको सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि HTML यहाँ पर थोड़ा इटैलिक होके आ जाएगा, यानी एम्फेसाइज होके आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि HTML हमारा एम्फेसाइज होके आ रहा है। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी पे हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं क्या, डेफिनेशन टैग। इसमें फिर क्या होगा कि हम इस हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं होगी। जब हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एम्फेसाइज यानी इटैलिक होकर आ रहा है और हमें पता चलता है कि ये एक डेफिनेशन है और उसको डिफाइन करने के लिए हम डेफिनेशन टैग का यूज़ करते हैं। कोटिंग यानी ब्लॉक कोट का यूज़ कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो ब्लॉक कोट में क्या था कि हमको एक कंटेंट लेना रहता है। ये मान लीजिए हमने किसी वेबसाइट से एक कंटेंट लिया, कंटेंट है और इस कंटेंट को हमने महल एकेडमी की वेबसाइट से उठाया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम महल एकेडमी वेबसाइट का URL यहाँ पर दे देंगे साइट एट्रीब्यूट में। ठीक, और उसके बाद हम इसको Ctrl+S करके सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पर। तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें होता क्या है। इसमें ये भी होता है कि हम इसको यूज़ तो इस तरह से करते हैं कि उसमें हम URL दे देते हैं साइट एट्रीब्यूट में जिस वेबसाइट से हमने कंटेंट को उठाया। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे वेब पेज पर ये जब शो होता है तो ये उससे पहले कुछ स्पेस छोड़ देता है। कुछ स्पेस के बाद ये राइट होता है हमारे वेब पेज पर। और यदि हम ये भी शो कराना चाहते हैं कि हमने ये कंटेंट किस वेबसाइट से उठाया है, उसका यदि हम नाम इसमें शो कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए साइट टैग का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसको Ctrl+S से सेव कराएंगे तो हमको ये अपने वेब पेज पर हमें क्या दिखाई देगा, महल एकेडमी, उसका नाम यहाँ पर शो होगा। जिसे आप देख सकते हैं महल एकेडमी लिख करके आ गया है। और उसके बाद आता है हमारे पास शॉर्ट टैग जो कि यूज़ करते हैं हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड या किसी सेंटेंस पर डबल कोट लगाने के लिए। ब्राउज़र पे जाएंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे तो हमको आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल कोट लिख के आ गया है। ओके, और उसके बाद वापस विजुअल स्टूडियो कोड। उसके बाद हम यूज़ करते हैं कोड टैग। क्या होता है कोड
टैग का हम यूज़ करते हैं जैसे हमें कोई कोडिंग लिखनी है, कोडिंग लैंग्वेज जैसे सी या पाइथन, तो उसको ले लेते हैं जैसे और उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं कि फ़ॉन्ट ये ऊपर में कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, इसके फ़ॉन्ट्स कुछ चेंज हो गया है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं कोड टैग का, ताकि हमें स्पेसिफिक पता चल सके कि कोड लिखा गया है। और उसके बाद आता है हमारा कीबोर्ड टैग। कीबोर्ड टैग में क्या होता है कि फ़ॉन्ट्स चेंज हो जाते हैं और अब हम कीबोर्ड टैग का यूज़ करेंगे। तो जैसे अब कीबोर्ड टैग का यूज़ क्यों करते हैं? कीबोर्ड टैग का यूज़ इसलिए करते हैं हमको जैसे अपने कंटेंट में कोई कीवर्ड्स को डिफाइन करना होता है, जैसे ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल, जैसे कोई की डिफाइन करनी होती है हमें कंटेंट में, तो उसके लिए हम कीबोर्ड टैग का यूज़ करते हैं। प्रेस करते हैं तब ये आप देख रहे हैं कि इसका भी जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया है, और हम इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं। और हम क्या करेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट न्यू लाइन में प्रिंट हो, इसलिए हम ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे और इसको रिप्रेस करते हैं तो न्यू लाइन में प्रिंट होके ये आ रहा है, ठीक। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे एड्रेस टैग। एड्रेस टैग का यूज़ कैसे करते हैं? एड्रेस टैग का यूज़ हम करते किस लिए हैं? एड्रेस टैग का यूज़ हम कोई एड्रेस देने के लिए करते हैं। जैसे हमको एड्रेस देना है, जैसे पहले इसको टैग को लिख लेते हैं ADDRESS एड्रेस। एड्रेस टैग का यूज़ करना है तो हम जैसे लिखते हैं GHJRAQLA गजरोला CITYCT, और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्रेक टैग का, ताकि नेक्स्ट स्टेटमेंट न्यू लाइन में प्रिंट हो। और इसके बाद आता है स्टेट चेंज UWA तक PRADESH प्रदेश ब्रेक, फिर INDIA इंडिया, इसको कंट्रोल सेव करेंगे और उसके बाद हम चलते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं, तब आप देख सकते हैं कि हमारा एड्रेस प्रिंट होके आ गया है। कमेंट को यूज़ कैसे करते हैं? मान लीजिए हमको इसको हमें कमेंट बनाना है, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये कमेंट के लिए हम कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। जो फॉर्मेट था वो मैं आपको पहले दिखा ही चुका। ये जो हेडिंग लाइन थी ये हमारी कमेंट बन गई है, और अभी हमें हमारे वेब ब्राउज़र पर शो नहीं होगी। तो जैसे ये हेडिंग आ रही है, हम जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे तब ये यहाँ से जो स्टेटमेंट थी वो यहाँ से रिमूव होगी। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे फाइल पाथ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।